ये कच्चे आम है जिसमें से हम अचार बनाते हैं, पर इसके अचार ही नहीं बनता, इसकी चटनी भी बनती है। और आप भी मेरी तरह है क्या कि जब भी अचार बन रहा हो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर उसकी चटनी बना ले। सिंपल और इजी रेसिपी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं कच्चे आम के छुंदा बना रही थी, उसी में से मैंने यहाँ पर थोड़े से छीन लिया है। धनिया है, हरी मिर्च है और बहुत ही कम पुदीना है। तो यहाँ पर मैं कच्चे आम की चटनी बना रही हूँ। जब भी ये आम का सीज़न आता है ये वाली चटनी ज़रूर बनती है। इसमें से अगर आप चाहे तो लहसुन डालकर बना सकते हो और चाहे तो आप लहसुन ना डालें। यहाँ पर मैं बहुत ही कम लहसुन डाल रही हूँ। यहाँ पर कच्चे आम का टेस्ट कहीं लहसुन और पुदीने में दब ना जाए, इसकी बात का ज़्यादा ध्यान रखें। यहाँ पर कच्चे आम का टेस्ट मेन आना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर मैंने लहसुन और पुदीना कम लिया है। उसके साथ में यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर है और थोड़ा सा पानी है। अब इसे मिक्सी में क्रश कर लेना है और ये चटनी जो है वो बनकर अब तैयार है। तो अब ये चटनी तो तैयार हो गई है। ज़्यादातर लोग इसे स्नैक्स के साथ या वड़ा समोसा किसी के भी साथ खाते हैं, पर मैं सोचती हूँ कि ये चटनी जो है वो हमारे किचन में सबसे बेस्ट चटनी है और इससे हमारे किचन की सारी रेसिपी जो है वो एकदम से चेंज होता है। कैसे, वो मैं आज बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिए है सेव खमणी। सेव खमणी के अंदर अगर आप 1 चम्मच के जितना चटनी डाल देंगे, साथ में खट्टी मीठी चटनी भी डाल देंगे और जैसे आप बनाते हो, जिस तरह से भी आप बनाते हो, अपने स्वाद अनुसार ही बनाइए। बस उसके अंदर आप ये आम की चटनी जो है वो 1 चम्मच डाल दीजिए। 1 चम्मच आम की चटनी डालने से सेव खमणे का स्वाद जो है वो एकदम से बदल जाएगा। एक बार आप टेस्ट करोगे तो आपका भी मन करेगा इसे बार बार बनाने का। तो इस आम की चटनी को सिर्फ साइड में ना लेते हुए आप इस तरह से डिश के अंदर भी ऐड करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। ये चटनी आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये बन गई हमारी सेव खमणी। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक के पकोड़े हैं। ये पालक के पकोड़े में पालक का टेस्ट अक्सर लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, पर इस तरह से अगर आप पकोड़े बना कर देंगे पालक के तो वो खाएंगे। पर अगर आप इस पकोड़े को आप आम की चटनी के साथ सर्व करेंगे तो मुझे लगता है कि इस चटनी का जो चटपटा टेस्ट है उससे पालक के पकोड़े तो यूँ खा लेंगे सब लोग। इस आम की चटनी को आप इस तरह से कोई भी भजिया, पालक का पकोड़ा हो या वड़ा समोसा किसी के भी साथ चटनी की तरह सर्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पालक के पकोड़े के साथ चटनी की तरह सर्व किया। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ बैंगन की भाजी। बैंगन की भाजी अक्सर कई घरों में बनती है और यहाँ पर बैंगन की भाजी में इतना टेस्ट नहीं आता है, पर अगर आप इस तरह से 1 चम्मच आम की चटनी डाल देंगे तो इस भाजी का टेस्ट जो है वो इतना चेंज हो जाएगा। बैंगन की भाजी में नॉर्मल मसाले और पाव भाजी के मसाले के साथ में ही मैंने ये वाली चटनी डाल दी है। तो अब आप देखिएगा इसे सर्व करते वक्त कि जो बैंगन नहीं खाता है वो भी ये वाली भाजी खा लेंगे। इसका बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल इसका टेस्ट जो है वो आता है। एक बार इसे इस चटनी के साथ इस भाजी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मिक्स दाल है, ये मूंग दाल, मसूर दाल, तूर दाल, ये सब मिक्स दाल है। इसके अंदर सिर्फ अगर आप हरे मसाले के साथ दाल बनाते हैं तो उसके अंदर आप ये वाली चटनी 1 चम्मच डाल दीजिए। आप यकीन नहीं करोगे कि ये आप टेस्ट करोगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे कि ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारी दाल बनी है। इस चटनी का उपयोग आप किस किस तरह से कर सकते हो ये आप ज़रूर देखिए और अपनी जो भी नॉर्मल रेसिपी है, नॉर्मल व्यंजन है, उसको आप होटल स्टाइल या ढाबा स्टाइल में किस तरह से बनाते हो, ये एक आम की चटनी से बन सकता है। और अक्सर हमारे घरों में राइस जो है थोड़ा सा बच जाता है तो उसका हम वघार कर लेते हैं, पर यहाँ पर हम इस लेफ्ट ओवर राइस को भी आप अपने मनपसंद कोई भी वेजिटेबल्स ले। मैंने यहाँ पर कैप्सिकम, टमाटर और गाजर लिया है, उसको बारीक चॉप कर लीजिए और इसके अंदर आप जो भी नॉर्मल मसाले डालते हो मैं वही डाल रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने नमक डाला है और राइस डाल दिया है और साथ में यहाँ पर मैं ले रही हूँ आम की चटपटी मीठी चटनी 1 चम्मच। अगर घर में इस तरह से आम की चटनी पड़ी हो तो बहुत से मसाले कम हो जाएंगे और हमारी रेसिपी जो है वो नॉर्मल से काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनती है।
इस तरह से अगर आप राइस को बना कर देंगे तो मुझे लगता है कि आप बघार किया हुआ राइस भूल जाएंगे। और इस तरह का चटपटा आम की चटनी वाला पुलाव जो है वो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो देखा आपने, कम मसाले में आम की चटनी के साथ ये मैंने बना लिया है पुलाव। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ छोले चना का चना। तो यहाँ पर मैंने एक ही टमाटर की ग्रेवी बनाई है, और जो भी आप जिस तरह से भी बना रहे हो ग्रेवी आप बना लीजिए, उसके साथ बॉईल किया हुआ चना डाल दीजिए। छोले चना का स्वाद बढ़ाने के लिए अक्सर हम अनारदाना या फिर आमचूर पाउडर डालते हैं, पर जब अगर आपके पास आम की चटनी हो तो आपको उनमें से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 2 चम्मच इस तरह से डाल दीजिए चटनी, और आप यकीन नहीं करोगे कि बिल्कुल ही अब ऐसा लगेगा जैसे कि आपने बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया है। तो देखा आपने कि आम की चटनी का उपयोग सिर्फ रोटी पराठा के साथ ही नहीं किया जाता है, या भजिया या वड़ा या समोसे के साथ ही नहीं किया जाता है। इस तरह से अगर आप हर रेसिपी में ऐड कर दोगे तो आपकी हर रेसिपी जो है वो यम्मी, टेस्टी और डिलीशियस बनेगी, और घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो इस चटनी को आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको और चटनी बना लेनी चाहिए। तो चलिए इस आम की चटनी को फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आम लिया है। इस धनिया, पुदीना और मिर्ची के साथ में आज मैं यहाँ पर लहसुन नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो लहसुन के साथ बनाइए, और चाहे तो आप लहसुन ना डालें इसके अंदर। मैं इस बार लहसुन नहीं डाल रही हूँ, ताकि अगर जैन रेसिपी में भी इस चटनी का यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सी ये चटनी जो है, इसको सिर्फ चटनी की तरह यूज़ ना करते हुए इसे हर रेसिपी में आप डालेंगे तो मुझे लगता है कि आपका काम, टाइम और मसाले सब बच जाएंगे। इस तरह से अगर आप आम की चटनी बनाकर रखेंगे घर में तो जितनी भी रेसिपी आप है आप उसमें ऐड कर सकते हो, और उसका स्वाद जो है वो बढ़ा सकते हो। और इस चटनी के अंदर हमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नमक और भुना हुआ जीरा का पाउडर डालें। बस थोड़ा सा ही पानी डालकर इसे क्रश कर लीजिए। और इस चटनी का उपयोग जिस तरह से मैंने यहाँ पर दिखाया है, आप उस तरह से या उससे भी कई ज़्यादा आप जिस तरह से भी यूज़ करते हो मुझे आप ज़रूर से बताइएगा। और इस चटनी को आप अगर फ्रीज़र के अंदर स्टोर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये 1 से 2 महीने तक चलेंगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने चटनी का यूजेस दिखाया है उसी तरह से आप लहसुन वाली या बिना लहसुन की चटनी बना लीजिए, और जितना मैंने दिखाया है उससे भी कहीं ज़्यादा आप बना सकते हो। जैसे कि आप दाल ढोकली, रगड़ा पेटीज, कटलेट, ढोकला, समोसा, भेल, सैंडविच, आप किसी के भी साथ इस चटनी का यूज़ कर सकते हो। तो अब से आप भी इस चटनी को बना लीजिए, और फ्रीजर में 2 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख दीजिए। और आप किस में यूज़ कर रहे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।